गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई प्रोफेसर जैस्मिन फराज वेलकम यू ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे जो लास्ट लेक्चर में मैंने सीखा था, लेक्चर नंबर 3। उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आज बस वही होमवर्क की हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप आपने होमवर्क किया होगा। आप आपकी बुक नोटबुक लेकर मुझसे चेक कीजिए। चलो विल स्टार्ट। प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन इन टेबुलर फॉर्म। ओके, बस ये टेबल फॉर्म में हमको ड्रॉ करना है। सो विल स्टार्ट। Raja Sahib started a business with cash 85,000. Now immediately अब हम किसके बुक में लिख रहे हैं, बिजनेस के, ये जो राजा साहब उसका बिजनेस है उसके बुक में लिख रहे हैं, तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, सो यही ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे कॉपी करनी है, यहाँ पे की होगी कॉपी। नाउ हमें अकाउंट्स इन्वॉल्व ढूंढने हैं। कौन से दो अकाउंट है हमारे इन्वॉल्व? एक स्टार्टेड ए बिजनेस, दैट मीन्स इमीडिएटली वन अकाउंट विल बिकम कैपिटल अकाउंट। एंड क्या स्टार्ट किया है? विथ कैश, सो अनदर अकाउंट विल बी अ कैश अकाउंट। Okay, now next is a classification. Capital is a personal account and cash is a real account. Rules applied, अब rules आपको पता होने चाहिए, अभी तक learn भी होने चाहिए आपको। personal account, debit the receiver, credit the giver. so यहाँ पे business में पैसे राजा साहेब ने दिए हैं, तो in the point, so from the point of view हम क्या देखेंगे, business में cash आई है, so cash comes in. okay, and कैपिटल मतलब यहाँ पे राजा साहेब जो है वो गिवर है, उन्होंने कैश बिजनेस को दी है, सो गिवर। सो कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? सो ऑफ कोर्स कैपिटल अकाउंट इज अ गिवर, दैट मींस अकाउंट क्रेडिटेड कैपिटल, बिकॉज पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो कैपिटल क्रेडिट, और कैश ऑफ कोर्स कैश क्या रहेगी? डेबिट रहेगी, बिकॉज कैश इज अ रियल अकाउंट एंड रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो हियर बिजनेस में कैश क्या हुई है? अंदर आई है, कम्स इन, सो दैट विल बी अ डेबिटेड। नाउ नेक्स्ट, गुड्स परचेज फॉर कैश। यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि उन्होंने गुड्स क्या खरीदा है? ऑन अ कैश बेसिस। ओके, सो कैश है, सो एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट और दूसरा आएगा परचेज अकाउंट, सो these two accounts will come. Now write down the classification. Purchase मतलब आपने खरीदा है, मतलब आपके लिए expenses है, that means expenses means nominal account. And cash आपको आंखों से दिखती है हरी हरी नोट, so that is a real account. Now apply the rule. Purchase account purchase किया है, that means this is the expenses. सो एक्सपेंसेस हम कहाँ पे लिखते हैं? रूल आपके सामने है, आपके नोटबुक में लिखा होगा। यहाँ पे जानबूझ के मैंने नहीं लिखा है क्योंकि अब आपका रूल्स याद होने चाहिए। ओके, सो दिस इज एक्सपेंसेस, सो नॉमिनल फॉर्मूला क्या कहता है? डेबिट द एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जो परचेस अकाउंट है ये क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स अगर ये डेबिट है तो कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। लेकिन फिर भी रूल भी अप्लाई करो, आप जब कुछ परचेस करते हो तो किसी को कैश देते हो, सो कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। सो गोज आउट, तो हम यहाँ पे रूल क्या होगा हमारा? यहाँ पे गोज आउट, और गोज आउट मतलब क्या? क्रेडिट, तो कैश अकाउंट किधर आएगा? क्रेडिट में। नेक्स्ट, सोल्ड द गुड्स ऑन अ क्रेडिट बेसिस वर्थ ₹6,000। अब यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर क्रेडिट पे सेल किया है तो यहाँ किसी का नाम देना चाहिए था। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि मनोज अकाउंट, क्योंकि जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है तो हम क्या करते हैं? नाम लिखते हैं वो पर्सन का। हमने सोल्ड किया है मतलब कोई तो कस्टमर को सोल्ड किया है। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर का नाम नहीं दिया है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, सो अब यहाँ पे नहीं तो इसकी जगह पे आप डेटर्स अकाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, सो ये आपकी मर्जी, लेकिन बुक पेपर में ऐसे नहीं आएगा कंफ्यूजन, प्रॉपरली नाम देंगे उन लोग। ठीक है, क्योंकि हमने सोल्ड किया है मतलब हमारे कस्टमर को किया है, और कस्टमर मतलब ही डेटर्स होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ कंसिडर करेंगे कि मिस्टर मनोज, तो आपने सोल्ड किया है, सो एक अकाउंट आएगा। आपने किसको किया है? मनोज को, एक अकाउंट आएगा मनोज और दूसरा अकाउंट आएगा सेल्स। ठीक है, सो सेल्स अकाउंट और मनोज अकाउंट कौन से टाइप पे? अब नाम है यहाँ पे तो बंदे का नाम दिया है, मतलब दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। एंड सेल किया है, इनकम मिला है, जब भी हम कुछ सेल करते हैं बिजनेस में, सो वी गॉट अ इनकम, सो इनकम मीन्स अ नॉमिनल अकाउंट।
ओके, आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ अकाउंट अब अच्छे से क्लियर हो गए हैं. नाउ विल अप्लाई द रूल. मनोज, आपने मनोज को क्या किया है, सेल किया है, मतलब रिसीवर. मनोज के हाथ में देखो गुड्स है क्या, सो मनोज इज द रिसीवर. एंड नॉमिनल अकाउंट, ये इनकम है आपका, सो इनकम कहाँ पे जाता है, फॉर्मूला क्या कहलाता है, रिसीवर डेबिट द रिसीवर. सो मनोज अकाउंट विल कम, सॉरी, मनोज अकाउंट विल कम डेबिट एंड सेल्स अकाउंट विल गो क्रेडिट. सो यहाँ पे कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट. ओके, चलो विल मूव टू द नेक्स्ट. कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑफ महाराष्ट्र 12,000. सो कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो कैश डिपॉजिट किया अपने बैंक में, सो वन अकाउंट विल बी अ कैश एंड अनदर अकाउंट विल बी अ बैंक ऑफ महाराष्ट्र. ओके, ये पूरा फुल फॉर्म भी लिख सकते हो आप, बैंक ऑफ महाराष्ट्र. क्लासिफिकेशन, कैश इज अ रियल अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज अ पर्सनल अकाउंट. नाउ रूल अप्लाइड करो, आपने कैश डिपॉजिट की है तो बिजनेस में से तो कैश क्या हो गई, गोज आउट. अब इमेजिन करो आपने बिजनेस से पैसे उठाए 12,000, बैंक में गए और डिपॉजिट किया. अब देखो आपके हाथ खाली है, दैट मीन्स कैश गोज आउट. और किसने रिसीव किया, वहां पे कोई तो कैशियर बैठा होगा, बैंक का बंदा, मतलब ही बैंक इज द रिसीवर. तो अब रूल फॉलो करो आप. गोज आउट मीन्स क्रेडिट, रियल अकाउंट का गोज आउट कहाँ पे लिखते, क्रेडिट में. सो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिट. अगर कैश क्रेडिट है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र विल बी डेबिट, बिकॉज व्हाट पर्सनल अकाउंट रूल से, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. तो यहाँ पे रिसीवर है. नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड 700 फ्रॉम राधिका. अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़े से आप शायद कंफ्यूज हो गए होंगे. एक अकाउंट आता है इंटरेस्ट, दूसरा रिसीव्ड है कैश, मतलब दूसरा अकाउंट आता है कैश, लेकिन यहाँ पे राधिका का भी नाम दिया है, तो कौन से अकाउंट आएंगे. मुझे तो यहाँ तीन अकाउंट दिख रहे, एक इंटरेस्ट अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट और तीसरा राधिका अकाउंट. तो नाउ सी, यहाँ पे कंप्लीट दिया है कि रिसीव्ड कैश, रिसीव्ड किया है कैश. तो जहाँ पे कैश है वहां पे हम नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है. तो रिसीव्ड अ इंटरेस्ट, रीजन दिया है उन्होंने, हाँ सिर्फ ऐसे दिया होता, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राधिका, रीजन नहीं दिया होता तो हमने फिर एक कैश अकाउंट लिखा होता और दूसरा राधिका लिखा होता. लेकिन यहाँ पे रीजन इज गिवन, क्यों हमने रिसीव्ड किया है, बिकॉज वी गॉट अ इंटरेस्ट इन अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट वी रिसीव्ड. सो यहाँ पे राधिका का कोई काम नहीं है. ओके, सो ओनली टू अकाउंट्स विल कम, विच one will be a cash and second will be a interest account. Okay, now cash is a real account and interest is a, आपने रिसीव्ड किया है मतलब इनकम है, मतलब नॉमिनल अकाउंट. ओके, चलो अब रूल फटाफट अप्लाई करो. आपने रिसीव्ड किया है, देखो हाथ में कैश आई, क्या आई ना, सो कम्स इन. एंड रिसीव्ड इनकम है, सो इनकम का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट. सो राइट हियर, कम्स इन मतलब डेबिट में कौन सा अकाउंट आएगा, रियल अकाउंट से डेबिट कम्स इन. सो कैश आएगी डेबिट में और इंटरेस्ट आएगा क्रेडिट में, क्योंकि इंटरेस्ट ये इनकम है देखो, और इनकम हमेशा हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं. नेक्स्ट वन, पेड रेंट 2000 टू लैंडलॉर्ड. ठीक है, हमने पेड किया है, पेड मतलब एक अकाउंट आएगा कैश, और रीजन दिया है, क्या रीजन दिया है, क्यों पेड किया है, रेंट के लिए. सो लैंडलॉर्ड का तो कोई काम ही नहीं है, जैसे यहाँ पे रीजन दिया था इंटरेस्ट. ओके, सो यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा था हमने, राधिका को नहीं लिखा था. सेम ईयर यहाँ पे हमने पेड किया है, और क्यों किया है, एक्सपेंसेस का नाम दिया है रेंट. सो वन अकाउंट विल बी अ रेंट and another account will be a cash. So rent फिर से आपने पेड किया है, खर्चा है, so this is a nominal account, cash is a real account. Now rent का क्या है, आपने रेंट पेड किया है तो आपके लिए तो एक्सपेंसेस है, और कैश क्या है, आप देखो लैंडलॉर्ड को दे रहे हो, अब हाथ देखो अपना खाली हो गया हाथ अपना, so that means cash goes out. अब रोल फटाफट लगाओ, गोज आउट मतलब क्रेडिट. सो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, और रेंट एक्सपेंसेस है, रियल अकाउंट में फॉर्मूला क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस. तो यहाँ पे रेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा. आई होप ये आप नाम में कंफ्यूज नहीं हो रहे हो. ओके, चलो विल सी द नेक्स्ट.
बॉट गुड्स ऑन अ क्रेडिट, यहाँ पे क्लियर कर दिया है क्रेडिट फ्रॉम बीरज मोहन 7,000। तो क्रेडिट है तो भैया कैश का तो कोई काम ही नहीं है, उधारी है, सो ऑफ कोर्स नाम तो लिखना जरूरी है। और हमने बॉट किया है, मतलब बॉट मतलब क्या, परचेस, ठीक है, इतनी तो इंग्लिश आती होगी हम सबको। सो परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बीरज मोहन, ठीक है। सो वन अकाउंट कौन सा आएगा, यहाँ ट्रांजैक्शन लिख लो, ये 7 नंबर की ट्रांजैक्शन पूरा, यहाँ पे एस्पेक्ट वही होता है, सो पेपर में ज्यादा करके एस्पेक्ट नहीं पूछते हैं, ठीक है। अकाउंट इन्वॉल्व, सो वन अकाउंट विल बी बीरज मोहन, तो पूरा नाम लिखो बीरज मोहन, and second will be a purchase account. Okay, so Biraj Mohan person account, purchase is a nominal account. Now आपने purchase किया है, so here Biraj is the giver and Biraj Mohan is the giver and purchase मतलब आपने खर्चा किया है, expenses है। so बताओ मुझे क्या आएगा, expenses, that means debit, तो purchase account आएगा debit, एंड गिवर है पर्सनल अकाउंट, गिवर कहाँ लिखते, क्रेडिट में, तो बीरज मोहन आएगा क्रेडिट में। प्लीज इसके लिए आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होना जरूरी है, इसलिए लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने कहा था कहीं तो लिख कर रखो, बार बार आते जाते आप वो लर्न करो। ओके, चलो नेक्स्ट, विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक ₹1000 फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए है। बहुत बार मुझे पता है अपने बहुत सारे लोगों ने ना विड्रॉ है ना तो ड्राइंग लिखा होगा, बट हम ड्राइंग वर्ड कब यूज करते हैं, अगर वो पर्सनल यूज के लिए होता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्लियर दिया है दिस इज फॉर ऑफिस यूज, तो ऑफिस यूज है तो ड्राइंग तो हम लिखेंगे नहीं, बिकॉज ड्राइंग हम पर्सनल अकाउंट के वक्त लिखते हैं, सॉरी पर्सनल यूज के वक्त लिखते हैं। सो क्या कौन से दो अकाउंट आएंगे, एक कैश आएगा और कहाँ से हमने विड्रॉ किया है, बैंक से आया, सो कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया मैंने ड्राइंग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे लास्ट 13 ईयर से एक्सपीरियंस है, विड्रॉ बोला तो ड्राइंग लिखते हैं, बट नो, वेट, आगे पूरा आप सेंटेंस पढ़ो, अगर उन्होंने विड्रॉ फॉर ए पर्सनल यूज दिया होता तो बेशक ड्राइंग आता, बट यहाँ पे ऑफिस यूज है, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज ड्राइंग। ओके, सो कैश इज अ रियल अकाउंट, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। चलो अब विड्रॉ किया है अपने बैंक से, सो क्या होगा, कैश बिजनेस में आई है, सो कम्स इन, और आपने बैंक से विड्रॉ किया है, एटीएम से निकाला है, सो बैंक इज द गिवर। ओके, कम्स इन मतलब डेबिट, सो कैश अकाउंट विल बी अ डेबिट एंड बैंक अकाउंट विल बी अ क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट वन, परचेस अ कंप्यूटर 9,000 फॉर अ कैश, ऑफ कोर्स कैश से ही हमने खरीदा है, नो उधारी, ठीक है, सो वन अकाउंट विल बी अ कैश एंड सेकंड विल बी अ कंप्यूटर। डोंट राइट परचेस अकाउंट, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, जब हम परचेस गुड्स करते हैं, गुड्स, तभी हमको परचेस अकाउंट लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप परचेस अकाउंट नहीं लिखोगे, यहाँ पे आपने क्या खरीदा है बिजनेस के लिए, कंप्यूटर, सो सेकंड अकाउंट विल कम कंप्यूटर, एक फिक्स असेट खरीदा है हमने। ओके, चलो, सो कैश इज अ रियल अकाउंट, कंप्यूटर भी रियल, सो नाउ कंप्यूटर कम्स इन, सो विल राइट computer account will be a, here right rule comes in and cash goes out, paid किया हमने कंप्यूटर वाले को, so cash goes out, so which account will be a debited, computer account will be a debited and cash account will be a credited. Okay, now we'll move to the next, paid mobile bill for office, देखो यहाँ पे मेंशन किया है for office ₹5,000, मैंने पहले ही कहा है जब भी पेड वर्ड आएगा तो कैश अकाउंट, अगर चेक से किया तो बैंक अकाउंट, सो राइट दिस 10 नंबर ट्रांजैक्शन हियर, ये पूरा ट्रांजैक्शन लिखो, पेड मोबाइल बिल 500। नाउ अकाउंट इन्वॉल्व कौन से हो गए, वन अकाउंट विल बी अ कैश, सेकेंड विल बी अ मोबाइल बिल, या यू कैन राइट टेलीफोन बिल, ठीक है, सो मोबाइल एक्सपेंसेस अकाउंट, cash is a real account, mobile is a nominal account. Now apply the rule, cash of course आपने paid किए, that means goes out, and mobile expenses है, now decide which will be a debit and credit, cash goes out means credit, so cash account will be a credit, and once cash is credit, of course mobile bill is a debit,
फिर भी रूल अप्लाई करके देखो, एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंसेस का रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस, सो मोबाइल बिल विल बी अ डेबिटेड। ओके, नेक्स्ट सोल्ड ओल्ड मोबाइल 2000, आपने यहाँ पे सोल्ड किया है ओल्ड मोबाइल बिल, ठीक है, ₹2000, सो वन अकाउंट विल बी अ कैश एंड सेकेंड विल बी अ मोबाइल। अच्छा, ओल्ड मोबाइल भी लिख सकते हो क्या आप? So cash is a real account, mobile is a real account, both are real accounts. So देखो क्या है आपके पास, yes आपने सोल्ड किया, that means मोबाइल्स तो चला गया आपके पास से, goes out, और उसके बदले हाथ में देखो कैश आई क्या, कैश comes in, okay, so comes in, तो यहाँ पे क्या आएगा, comes in मतलब डेबिट, so यहाँ पे कैश अकाउंट will be a debit and mobile will be a credit, okay. Next, received a rent 1000 from tenant, received है, that means one account will be a cash, and क्या reason है, क्यों received किया आपने, reason also given, rent, so क्या account आएगा, next will be a rent, so cash is a real account and rent is a nominal account, आपने received किया है, that means surely cash comes in, and rent is a expenses, sorry income आपने received किया है, so income, so cash will be a debited, अगर cash debit है तो पक्का rent will be a credited, फिर भी apply the rule, क्या rule है, income दिया है, so nominal account का formula what से, debit expenses and losses and credit income and gain, इसलिए ये credit किया हमने। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया है, पसंद आया तो लाइक करो, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।